जैसे कन्वेंशनल मोड में सीबीएसई है, हम ओपन एंड डिस्टेंस मोड में। जो रेगुलर स्कूलिंग में अपना समय नहीं दे पाते हैं वो हमारे विद्यार्थी हैं। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जो विद्यार्थी हैं वो नहीं जा पाते हैं, वो हमारे विद्यार्थी हैं। 2 वर्ष पहले यूनेस्को ने हमें साइन लैंग्वेज को, जो कि डेफ बच्चों के लिए होता है, इंडियन साइन लैंग्वेज को एक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किंग सेजोंग अवार्ड दिया था। मगर हमारा बड़ा ही फ्लेक्सिबल सिस्टम है। एक बार बच्चे का रजिस्ट्रेशन होता है तो 5 साल तक रजिस्ट्रेशन उसका वैध रहता है। 2 प्रमुख राष्ट्रीय बोर्ड में से एनआईओएस एक है और हम किसी भी बोर्ड के इक्विवेलेंट हैं। यहाँ तक कि पूरे विश्व में हमारे बोर्ड की मान्यता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com। मैं हूं आपके साथ कुणाल शर्मा। NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, किस प्रकार से छात्रों को सुविधाएं उपलब्ध कराता है, इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं NIOS की अध्यक्ष प्रोफेसर सरोज शर्मा जी। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से NIOS कार्यरत है शिक्षा के क्षेत्र में। मैम नमस्कार। नमस्कार कुणाल जी, और पंजाब केसरी को भी साधुवाद, आपसे मिलने का मौका मिला। NIOS जो है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी संस्थान है और ये देश के 2 प्रमुख नेशनल स्कूल बोर्ड उनमें से एक है। एक जैसे कन्वेंशनल मोड में सीबीएसई है, हम ओपन एंड डिस्टेंस मोड में हैं। जो हायर एजुकेशन में इग्नू का काम है, स्कूल एजुकेशन में हमारा काम है। उसके साथ साथ न केवल शिक्षा मंत्रालय, उसके साथ साथ अन्य मंत्रालय जैसे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल है, उनके भी विभिन्न प्रोजेक्ट्स पे हमारा काम है। उनके साथ MOU है। समाज का जो वंचित वर्ग है उसको देखना, उसके साथ साथ जो रेगुलर स्कूलिंग में कक्षा में नहीं जा पाते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, यहाँ तक कि संसद सदस्य भी हमारे विद्यार्थी हैं। जो रेगुलर स्कूलिंग में अपना समय नहीं दे पाते हैं वो हमारे विद्यार्थी हैं। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जो विद्यार्थी हैं वो नहीं जा पाते हैं, वो हमारे विद्यार्थी हैं। एडल्ट एजुकेशन एक हमारा बहुत बड़ा मैंडेट है। तो इस तरीके की शिक्षा, जैसे सैनिकों के लिए भी हमारे पाठ्यक्रम है, इस बड़े वर्ग को ओपन एंड डिस्टेंस मोड से शिक्षित करना और मुख्य धारा में लाना, जिसे कहते हैं मेन स्ट्रीमिंग इन एजुकेशन, ये हमारा उद्देश्य है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का। मैम, अगर हम बात करें NIOS दिव्यांग बच्चों के लिए किस प्रकार से कार्यरत होता है, क्योंकि दिव्यांग बच्चों को हम हमेशा देखते हैं कि वो दिव्यांग होते हैं और वो कई बार सोचते हैं कि हम शिक्षा ना करें, हमसे नहीं हो पाएगा। तो NIOS किस प्रकार से उनकी सहायता करता है, किस प्रकार से उनको शिक्षा के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाता है? देखिए, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान में एक बहुत बड़ी संख्या में दिव्यांग बच्चे एनरोल्ड हैं और 13 डिसेबिलिटीज़ में हमारा जो कोर्स कंटेंट है, 13 डिसेबिलिटीज़ में हमने उनके लिए शिक्षा का प्रावधान किया है। और आपको जान के हर्ष होगा कि 2 वर्ष पहले यूनेस्को ने हमें साइन लैंग्वेज को, जो कि डेफ बच्चों के लिए होता है, इंडियन साइन लैंग्वेज को एक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किंग सेजोंग अवार्ड दिया था। तो हमारे यहाँ जो बच्चे हैं विभिन्न डिसेबिलिटी में, जैसे हमने टॉकिंग बुक्स रखा है, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो हमारा कंटेंट है। इसी तरीके से जैसे मैंने बात की कि साइन भाषा, जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं या कम सुनते हैं, उनके लिए साइन लैंग्वेज की है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमें एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला है कि हम इंक्लूजन के क्षेत्र में काम करें, स्पेशल बच्चों के लिए काम करें। तो दिव्यांग बच्चों के लिए, जैसा मैंने आपसे बताया कि हम परीक्षा में भी बहुत सारी सुविधाएं देते हैं। कोर्स कंटेंट तो हम तैयार करते ही हैं, और जो प्रधानमंत्री ई विद्या चैनल है वो हम 10वीं और 12वीं का चैनल स्पेसिफिकली NIOS देखता है, NIOS और NCERT मिलके, और उसमें हम सप्ताह में 2 दिन दिव्यांग बच्चों के लिए साइन भाषा में अपने कोर्स कंटेंट को देते हैं। बहुत डिसेबल फ्रेंडली हमारे स्टडी सेंटर भी होते हैं। तो एक बड़ी संख्या में कोरोना के समय भी ये देखा गया कि बच्चों में इस तरीके की स्ट्रेस आई, और जो रेगुलर स्कूलिंग नहीं जा सकते हैं उनके लिए NIOS एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसमें घर में रहकर वो तैयारी कर सकते हैं, हमारे कोर्स कंटेंट को पढ़ सकते हैं। क्योंकि चाहे आप अल्टरनेटिव एजुकेशन कहिए, होम स्कूलिंग करिए, NIOS निश्चित रूप से एक रेगुलर बोर्ड तो है, मगर हमारा बड़ा ही फ्लेक्सिबल सिस्टम है। एक बार बच्चे का रजिस्ट्रेशन होता है तो 5 साल तक रजिस्ट्रेशन उसका वैध रहता है। अपनी सुविधा अनुसार विद्यार्थी परीक्षा देते हैं। साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षा होती है। तो दिव्यांग बच्चों के लिए निश्चित रूप से ये बहुत सहायक होता है। NIOS की अगर हम बात करें तो
छात्र शिक्षा पूरी करने के बाद क्या आईआईटी इंजीनियरिंग में अपना आवेदन कर सकते हैं? जी हाँ, जैसे मैंने बताया कि राष्ट्रीय बोर्ड में से ये एक है, दो प्रमुख राष्ट्रीय बोर्ड में से एनआईओएस एक है और हम किसी भी बोर्ड के इक्विवेलेंट हैं। यहाँ तक कि पूरे विश्व में हमारे बोर्ड की मान्यता है और जो हमारे विदेशों में भी यूएई में हमारे 52 के करीब स्टडी सेंटर हैं, तो देश में और विदेश में दोनों जगह हमारे बोर्ड को मान्यता प्राप्त है और आईआईटी में बहुत सफल विद्यार्थी हमारे हुए। पिछले वर्ष के तमिलनाडु की जो टॉपर थी आईआईटी की हमारी विद्यार्थी थी, हिमाचल प्रदेश से बहुत बड़ी संख्या में निकले हैं विद्यार्थी, वो हमारे रहे हैं। क्योंकि फ्लेक्सिबल अप्रोच है तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत बड़ी संख्या में हमारे विद्यार्थी एनरोल्ड होते हैं, कंपटीशन देते हैं और सक्षम रहते हैं। और मेडिकल की जहाँ तक बात है, आईएमए जो है वहाँ से भी हमें मान्यता प्राप्त है और अभी बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन क्रिएट हुए थे कि मेडिकल में नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, हमारे विद्यार्थी मेडिकल परीक्षा में सफल होते रहे हैं और देश के कई प्रतिष्ठित डॉक्टर एनआईओएस से उन्होंने 12वीं की परीक्षा दी है। एनआईओएस शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए तमाम सुविधाएं प्रदान करता है। अगर हम आगे भविष्य की बात करें तो भविष्य में छात्राओं के लिए और कौन सी योजनाएं चलाई जाएंगी जिससे कि और इजीली छात्रों के लिए हो सके? देखिए, आप जिस भविष्य की बात करते हैं तो एक जो महत्वपूर्ण बात है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बात करती है एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी और स्किल डेवलपमेंट की, और वो भी भारत केंद्रित हो शिक्षा। तो भविष्य का जो भारत है 2030 तक जैसे यूनेस्को का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, हमारे यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक लंबे इंतज़ार के बाद आई है। तो हम सब एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में एनआईओएस महत्वपूर्ण काम कर रहा है। साल में 2 बार हम बोर्ड की परीक्षा लेते हैं। जैसा मैंने बताया कि एनरोलमेंट 5 साल के लिए होता है। ईजी एंट्री, ईजी एक्सिट का प्रावधान है और जो किसी भी कंपार्टमेंट में हम विषयों को नहीं बांधते। म्यूज़िक का बच्चा फिज़िक्स ले सकता है, तो हमने एक साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के क्षेत्र में नहीं बांधा है। हमें हाल ही में एनसीवीटी, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ने अवॉर्डिंग बॉडी का दर्जा दिया है। हमारे कोर्सेज एनएसक्यूएफ कंप्लायंट कोर्सेज हैं और हर क्षेत्र में 103 वोकेशनल कोर्सेज हमारे यहाँ हैं और बहुत बड़ी संख्या में। और आश्चर्य होगा आपको जान के कि पिछले ही वर्ष करीब 70% वोकेशनल कोर्सेज में इजाफा हुआ है एनरोलमेंट में, बहुत बड़ी संख्या में। हमारा डीजीटी से एमओयू है, देश के आईटीआई से हमारा एमओयू है और क्रेडिट ट्रांसफ़र का बहुत बड़ा प्रावधान है। एक तो ये हुआ कि आईटीआई से है, आपने आशा हेल्थ वर्कर के बारे में सुना होगा, उनका सर्टिफिकेशन हम करते हैं। न्यू इंडिया लिटरेसी मिशन और समग्र शिक्षा में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, इन सभी को कैसे हम मुख्य धारा में डालें। न्यू इंडिया लिटरेसी मिशन जो है साक्षर भारत का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसमें सर्टिफिकेशन हम उन विद्यार्थियों का करते हैं। शिक्षा मंत्रालय का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, हम सब इसमें पूरी तरीके से जुटे हुए हैं ताकि 2030 तक जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि साक्षरता, स्कूली विद्यालयी शिक्षा में एनरोलमेंट जो है 100% हो, तो उस तरफ हम अग्रसर हैं। तो सुविधाओं की जहाँ तक बात है, हमारी बहुत कम फीस है। 2000 फीस हमारी सिर्फ 12वीं में है, 1800 10वीं में है और छात्राओं के लिए फ़ी का कंसेशन है। समाज के जो वंचित वर्ग हैं, एससी हैं, एसटी हैं, उनके लिए भी फ़ीस में कंसेशन है। तो इसी 2000 में हम पुस्तकें भी देते हैं और पुस्तकें विद्यार्थी के घर में पहुंचती हैं, तो एक बड़ा ही कन्वीनियंट माध्यम है। और उसके साथ साथ किताबें घर में आ रही हैं। 5 साल रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है, उसमें विद्यार्थी पढ़ रहे हैं अपनी सुविधा अनुसार। जब उनकी तैयारी होती है तो परीक्षा देते हैं। एक जो बड़ा महत्वपूर्ण एनआईओएस का काम है वो ऑन डिमांड परीक्षा। जैसे मैंने कहा कि साल में 2 बार हम बोर्ड की परीक्षा करवाते हैं और शायद हम ही एक ऐसे बोर्ड हैं देश में जो बोर्ड की परीक्षा साल में 2 बार करवाते हैं। विद्यार्थी जो पास नहीं हो पाते हैं या दूसरे बोर्ड में जो विद्यार्थी फेल हो गए हैं, वो उनको थोड़ा समय मिलता है, 2-3 महीने तैयारी करते हैं और ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का हमारे यहाँ प्रावधान है। ये बहुत ही यूनिक प्रावधान है। उसमें विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं और ऑन डिमांड परीक्षा में बैठते हैं अपनी तैयारी के अनुसार और उनका परिणाम अच्छा रहता है। पास होते हैं या फेल होते हैं तो परीक्षा परिणाम पर निर्भर रहता है, लेकिन ये सुविधा एनआईओएस में ही उपलब्ध है अभी, ऑन डिमांड परीक्षा, 2 बार बोर्ड का एग्ज़ाम। तो इस तरीके से विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सुविधाजनक और उनके पेस के अनुसार, उनकी तैयारी के अनुसार वो अपनी परीक्षा देते हैं और तनाव मुक्त रहते हैं। मैम, अगर हम टीचर्स की बात करें तो टीचर्स छात्रों के लिए गुरु भी होते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं।
तमाम छात्रों को कन्फ्यूज़न रहती है कि वो किस प्रकार से ओपनली स्कूल से पढ़ाई करें या रेगुलर ही करें। वो एक तमाम कन्फ्यूज़न छात्रों के मन में बनी रहती है। अगर इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए NIOS किस प्रकार से कार्यरत रहता है कि उनकी कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाए और आगे आने वाले समय में वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और अच्छे एक पद पर तैनात हो। देखिए, 3 तरीके के हमारे यहाँ लेवल हैं। जैसे मैंने बताया कि एडल्ट एजुकेशन हमारा मैंडेट है और कोई आयु सीमा नहीं है। उसके साथ साथ 20-25 तक, वर्ष 20-25 तक हमें जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसका भी मैंडेट मिला है। तो देश में करीब 2,500 के करीब NGOs हमसे एफिलिएटेड हैं। गुरुकुलों में हम शिक्षा प्रदान करते हैं। हमारा बौद्धों के साथ, जैन मठों के साथ भी हमारे MOU हैं। तो जो अल्टरनेटिव एजुकेशन है, बहुत बड़ी संख्या में खिलाड़ी हैं, संगीतकार हैं, म्यूज़िक के क्षेत्र के लोग हैं, वो लोग भी हमारे यहाँ एनरोल्ड हैं, क्योंकि उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए अपने शौक़ को पूरा करने के लिए। उन्हें समय चाहिए और उसके साथ साथ एक रेगुलर सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो भारतीय ज्ञान परंपरा के कोर्सेज़ हमारे साथ हैं। आपने जिन छात्रों के आगे भविष्य के लिए बात की है, स्किल के कोर्सेज़ की मैंने बात की, तो हमारी जो स्टडी सेंटर्स होते हैं, जिनको हम एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूशन कहते हैं रेगुलर कोर्सेज़ में, और वोकेशनल कोर्सेज़ के लिए AVI होते हैं, एक्रीडेटेड वोकेशनल इंस्टीट्यूशन, और तीसरा सेड सेंटर होते हैं, जो स्पेशल बच्चों की, जो आपने बात की इंक्लूजन की। तो 3 तरीके के स्टडी सेंटर होते हैं। और जो CBSE के या किसी अन्य बोर्ड के शिक्षक होते हैं, वो एक ट्यूटर के तौर पे उनको थोड़ा मानदेय ज़्यादा मिलता है, और वो वही उनका एक फ़िक्स्ड क्वालिफ़िकेशन होता है। वही इन स्टडी सेंटर में वीकेंड्स में, या जो साल में हम 20 दिन का पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम रखते हैं 30 दिन का, उसमें वो उनको काउंसलिंग करते हैं। और विद्यार्थी, जैसे मैंने कहा, होम स्कूलिंग है, खुद की पेस से वो पढ़ते हैं, तो वो पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम में जाके उनसे गाइडेंस लेते हैं। प्रैक्टिकल अगर है तो CBSE स्कूल या जो बोर्ड है राज्य का, वहाँ जाके वो प्रैक्टिकल करते हैं। तो पूरे के पूरे हमारे यहाँ फिक्स नॉर्म्स हैं कि क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए ट्यूटर्स की, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, तभी हम स्टडी सेंटर को एक्रीडेशन देते हैं। और शिक्षक भी क्वालिफाइड होते हैं। हम उनको शिक्षक नहीं, ट्यूटर कहते हैं, क्योंकि वो पार्ट टाइम काउंसलर्स होते हैं। और हमारी जो पुस्तकें हैं, वही एक बहुत बड़ी शिक्षक होती है। ओपन एंड डिस्टेंस मोड में किताबें बहुत ही सरल भाषा में लिखी हुई हैं, परीक्षा बहुत सरल होती है। तो इस तरीके से हमारा पूरा सिस्टम ओपन एंड डिस्टेंस मोड में चलता है। तो बिल्कुल, ये थी हमारे साथ बातचीत करने के लिए NIOS की अध्यक्ष प्रोफेसर सरोज शर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि NIOS किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत रहता है और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रों की किस प्रकार से सहायता करता है। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी.com।